और चलिए शुरुआत करेंगे मौसम की खबर के साथ, जहां पहलगाम में सीजन की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई है। रात का तापमान 0 से 5.6 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया और श्रीनगर में 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। वहीं पर्यटन स्थल गुलमर्ग में रात का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस रहा। तो इसी के साथ सीजन की सबसे ठंडी रात ये रिकॉर्ड की गई है। पहलगाम में सीजन की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई। रात का तापमान 0 से 5.6 डिग्री नीचे, तो वहीं अगर श्रीनगर की बात करें तो 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे श्रीनगर का तापमान रहा। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में भी रात का तापमान -4 डिग्रीज रिकॉर्ड किया गया और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और इसी के साथ सीजन की सबसे ठंडी रात बीती रात रिकॉर्ड की गई है। तो पहलगाम, श्रीनगर और गुलमर्ग में सीज़न की सबसे ज़्यादा ठंडी रात रिकॉर्ड की गई है। टेम्परेचर की बात करें तो 0 से 5 डिग्री कम पहलगाम में तापमान रहा। वहीं श्रीनगर में -3 डिग्रीज टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और गुलमर्ग की बात करें तो -4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रात का तापमान दर्ज किया गया। लोग कांगड़ी का सहारा लेते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं। सीज़न की सबसे ठंडी रात रही और चिल्लाई कलां का क्योंकि बहुत जल्द सीज़न अब शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पर सीज़न की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई है। चारों तरफ कोहरा नज़र आ रहा है और कांगड़ी का और अलाव का सहारा लेते हुए लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बर्फ़ की सफ़ेद चादर हर जगह बिछी हुई नज़र आ रही है और इसी के साथ टेम्परेचर लगातार नीचे जाता हुआ दर्ज किया जा रहा है। पहलगाम में सीज़न की सबसे ठंडी रात रही, जिसमें टेम्परेचर -5.6 डिग्रीज रहा। इसके अलावा श्रीनगर की अगर बात करें तो श्रीनगर में भी -3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा। गुलमर्ग में क्योंकि आजकल टूरिस्ट सीज़न भी है और इस वजह से गुलमर्ग को पर्यटन स्थल भी कहा जाता है, वहाँ पर -4 डिग्रीज टेम्परेचर बीती रात दर्ज किया गया। और इसी के साथ कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सीज़न की सबसे ठंडी रात बीती रात दर्ज की गई है। और इससे पहले भी मौसम को लेकर हम तमाम जानकारियां आपके साथ साझा कर चुके हैं। किस तरीके से ठंड में अलाव का सहारा लेते हुए यहाँ पर लोग नज़र आते हैं। कश्मीरी फेहरन के साथ कांगड़ी का यहाँ पर सहारा लिया जाता है ठंड से बचने के लिए। और वही तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डल झील का किनारा है और बीती रात सबसे ठंडी रात क्योंकि दर्ज की गई है, तो अलसुबह की ये तस्वीरें जहाँ पर लोग कांगड़ी का सहारा लेते हुए फेहरन में नज़र आ रहे हैं। और रास्ते वीरान इसलिए हैं क्योंकि सुबह के समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, घरों से बाहर लोग नहीं निकलना चाहते। ऐसे में वहीं दूसरी तस्वीर आप बर्फ़ की देख पा रहे हैं, जहां बर्फ़ की सफ़ेद चादर इस वक्त बिछी हुई है और जिसकी वजह से लगातार मौसम में सर्दी का जो एहसास है वो बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ टूरिस्ट सीज़न भी है, बढ़ चढ़कर टूरिस्ट भी, पर्यटन भी यहाँ पर ठंड के मौसम का मज़ा लेने पहुँच रहे हैं। लेकिन जो जानकारी निकल कर आई है, पहलगाम, श्रीनगर और गुलमर्ग में सीज़न की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई है, जहाँ तापमान 0 से 5.6 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया और वहीं श्रीनगर में 0 से 3 डिग्रीज नीचे रिकॉर्ड किया गया और गुलमर्ग में रात का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि कड़ाके की ठंड इलाके में पड़ रही है। हमारे सहयोगी परवेज़ ज़्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज़, रात की जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो -5.6 डिग्रीज तक रिकॉर्ड किया गया है और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि ये सीज़न की सबसे ठंडी रात थी। रात तो बीत चुकी है, लेकिन अब सुबह का नज़ारा कैसा वहाँ पर नज़र आ रहा है? परवेज़।
बिल्कुल जैस्मिन, आपने सही कहा कि इस सीज़न की कोल्डेस्ट नाइट जो पहलगाम में रिकॉर्ड की गई, जबकि वहाँ पर नाइट का टेम्परेचर जो है -5.6 तक डिप कर गया। यहाँ श्रीनगर का तापमान भी जो है वो -3 के करीब इर्द गिर्द रहा और जो सयाहती मुकाम गुलमर्ग है वहाँ पे -4 डिग्रीज के करीब जो है वो टेम्परेचर रहा। अभी का अगर मैं आपको बताऊँ, अभी 10:30 पौने 11 के करीब हैं इस टाइम, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल लाइफ है वो पूरी तरह से रिज्यूम नहीं हो पा रही है श्रीनगर शहर में, क्योंकि सुबह के टाइम अगर हम देखें तो घना कोहरा रहता है। और आज की रात जो है, आज हमने देखा कि जो सबसे बड़ी समस्या जब होती है, जब -डिग्रीज टेम्परेचर होता है, तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है वो नलके जम जाने की समस्या हो जाती है। जो नलके हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं और पानी की सप्लाई जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हो जाती है। ऐसा ही हाल आज यहाँ हमने पहलगाम में भी देखा और यहाँ श्रीनगर में भी देखा और गुलमर्ग में भी देखा, जबकि जो मेन पाइप्स हैं वाटर सप्लाई की वो पूरी तरह से चोक हो गई थी और फ्रीज हो गई थी। हालांकि धीरे धीरे करके अब पाइप्स खुलने लगी हैं, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पे वाटर सप्लाई जो है वो बुरी तरह से मुतासर है। यहाँ श्रीनगर शहर का अगर मैं आपको हाल दिखाऊं, यहाँ पे आप अभी भी देख सकते हैं कि सूरज जो है वो पूरी तरह से अपनी कोशिश में लगा है कि वो निकले, लेकिन जो बादल हैं वो उसको पूरी तरह से निकलने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग यहाँ गर्मी करते अभी भी आपको दिखाई देंगे। ये पूरे शहर श्रीनगर में ऐसा ही मंजर जो है वो देखने को मिलता है, जबकि अलग अलग जगहों पे जो लोग हैं वो आग, छोटी छोटी आग जला के वो अपने आप को जो है गर्म करने का इंतज़ाम रखते हैं। यहाँ पे ये बात कहना काफ़ी ज़रूरी होगा कि जो अरेंजमेंट्स रहते हैं विंटर्स के, वो पहले से ही यहाँ पे लोग करके रखते हैं, चाहे फैरन हो, कांगड़ी हो या फिर जो गर्म कोयला वगैरह जो घर में इस्तेमाल होता है उसका इंतज़ाम जो है वो पहले से ही करके रखा होता है। हालांकि चिलाई कलान से पहले ही इस बार जो सर्दी देखने को मिल रही है, हालांकि 21 दिसंबर से जो है वो चिलाई कलान यहाँ पे शुरू होता है, जबकि जो 40 दिन उसके बाद के जो होते हैं उसमें कड़ाके की ठंड यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन इस बारी जो है ये टेम्परेचर पहले से ही डिप हुआ, जिसकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल परवेज, आप और हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि चिलाई कलान आने से पहले ही टेम्परेचर काफी नीचे दर्ज किया जा चुका है। जो कि चिलाई कलान में होता था टेम्परेचर वो उससे पहले ही रिकॉर्ड किया जा चुका है। परवेज, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। मुनीर का एक बार हम रुख करेंगे। मुनीर भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मुनीर, अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो क्योंकि पर्यटन स्थल है और ऐसे में टूरिस्ट सीजन भी है, गुलमर्ग में -4 डिग्रीज रात का टेम्परेचर दर्ज किया गया है। अब आज सुबह का नज़ारा वहां पर कैसा है? क्योंकि श्रीनगर में तो नॉर्मल लाइफ इतने जल्दी बैक ऑन ट्रैक आती हुई नजर नहीं आ रही है। गुलमर्ग में कैसा नज़ारा आप देख पा रहे हैं? जिस तरह हम देखते हैं गुलमर्ग की अगर हम बात करें, क्योंकि आज रात में -4.0 दर्जा हरारत वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है और इसके साथ साथ वहाँ पे अगर हम सयाहती एतबार से बात करें, वो सयाह जो आए हैं वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि वो जब ऐसे मनफी दर्जा हरारत देखते हैं, माइनस टेम्परेचर देखते हैं, तो उस वक्त वो काफ़ी खासा खुश नजर आते हैं। और साथ साथ जब हम लोगों की बात करें, लोगों में यहाँ चिलाई कलान से पहले ही इस तरह की शदीद सर्दी जब होना तो लोगों के लिए काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आती हैं। और इसके साथ साथ इस तरह अगर हम टंगमा गुलमर्ग की बात करें, जो वहाँ पे वाटर पाइप्स है वो जम चुकी हैं और वहाँ पे यकबस्ता आवेजान हो गई है। और इसके साथ साथ इसी तरह मुख्तलिफ जो सयाहती एतबार से अगर हम बात करें, क्योंकि सयाह जो है वो काफ़ी खूब मज़ा ले रहे हैं इस सर्दी के मौसम में और मनफी दर्जा हरारत के अंदर, क्योंकि उनका ये एक नया तजुर्बा होता है। और जो ये सिलसिला जब हम देखते हैं और इसी तरह मैदानी इलाके में जब हम देखते हैं, क्योंकि चिलाई कलान से पहले इस तरह की सर्दी होना ये एक लोगों के लिए दुश्वार गुजार रातें होती हैं, और क्योंकि जब माइनस टेम्परेचर होता है लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलात पेश आते हैं। और इसके साथ साथ लोग यहाँ पे सर्दी से बचने के लिए जो कोयला होता है, कांगड़ी का इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ जो गर्म मलबूसात हैं उनका इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब मनफी दर्जा हरारत होता है उसमें लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आते हैं, घरों से बाहर निकलना और घरों के अंदर रहना और उसमें गर्म चीज़ें, गर्म मलबूसात उसका खरीद फरोख्त करना, ये सारी चीज़ें जो है वो चिलाई कलान से पहले जब ये यहाँ पे हम देखते हैं आज लोगों में काफ़ी मुश्किलात हैं। और इसी तरह गुलमर्ग की अगर हम बात करें, गुलमर्ग में जो सयाह है
वो खूब मजा ले रहे हैं इन सारी चीजों को। जासमीन, मुनीर, टूरिस्ट तो खूब मजा ले रहे हैं ठंड का, जाहिर सी बात है वो इस सीजन में कश्मीर आते ही ठंड का मजा लेने के लिए हैं, लेकिन अगर आम जनजीवन की बात करें, जो आम आवाम है गुलमर्ग का, उन्हें किन तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है इस दौरान? देखिए, जिस तरह आम लोग हैं, अगर हम गुलमर्ग की बात करें, जो गुलमर्ग में टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मुश्किलात हैं, मगर उनकी रोजी रोटी जो है वो गुलमर्ग पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि वहाँ जो घोड़े वाले हैं या दूसरे लोग जो हैं, हाँ। और वो उनको सर्दी के मौसम में अब वो आदी हो चुके हैं, उनकी आदत बनी हुई है, क्योंकि उनको वहाँ पे काम करना और बाकी सारी चीजें, अपना रोजगार से जोड़ना, अपने रोजगार से जुड़े रहना, तो ये सारी चीजें हैं वो। क्योंकि अब जो कश्मीर के लोग हैं, अगर एक पहलू में देखेंगे उनको मुश्किलात भी पेश आते हैं, मगर दूसरे पहलू में क्योंकि वो हर साल ये चीजें जो झेलते हैं, और इसी तरह जो गुलमर्ग की अगर हम बात करें, सयाहत के साथ साथ, टूरिज्म के साथ साथ जो वहाँ के लोग हैं, हाँ। वो इन सारी चीजों को बर्दाश्त करने के आदी बन चुके हैं, वो बर्दाश्त हाँ, कर रहे हैं। उन्होंने अपना लाइफस्टाइल इस तरीके से बना लिया है। मुनीर, लगातार बने रहिए। परवेज, क्योंकि श्रीनगर की हम बात करें तो टूरिस्ट सीजन भी है और डल झील के पास संभवतः आप इस वक्त खड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत ठंड वहां पर पड़ रही है, तो क्या इस ठंड का असर वहां के जो व्यापार है या फिर जो बिजनेस है या टूरिज्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, इस पर भी देखने को मिल रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, डल झील में शिकारे पर जो सैर करने सैलानी जाना चाहते होंगे, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है कि शिकारा चलाना ऐसे में संभव नहीं हो पाता होगा। क्या इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं? क्या कुछ तस्वीरें वहां से दिख पा रही हैं? बिल्कुल जैस्मीन, मैं पहले तो आपको सबसे पहले यहाँ डल का एक व्यू आपको दिखाना चाहूँगा। डल अगर हम नज़दीक में देखें तो क्लियर है, लेकिन अगर हम दूर डल के नज़र डालें तो अभी भी जो फॉग है, जो धुंध है, वो अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है। लेकिन जहाँ तक आपने यहाँ के कारोबार के हवाले से बात की, तो विंटर्स में नॉर्मली जो कारोबार है यहाँ पे वो स्कड़ के 11, साढ़े 11 से 4, साढ़े 4 बजे तक के करीब ही रहता है, जबकि जो दुकानें वगैरह हैं यहाँ पे वो इसी टाइम खुलती हैं और बिजनेस वगैरह करती हैं। जहाँ तक शिकारा वालों की बात है, बेशक शिकारा वालों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं अपना शिकारा चलाने में इस कड़ाके की ठंड में, लेकिन जब तक डल पूरी तरह से जम नहीं जाता है, जब डल फ्रीज होता है, उसके बाद ही जो थोड़ा बहुत हैम्पर होता है जो शिकारे वालों का यहाँ पे चलना होता है। लेकिन मौजूदा हालात में जो है, क्योंकि काफ़ी सारे सयाह कश्मीर आए हुए हैं और सर्दियों का लुत्फ उठाने यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं विंटर्स में, इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि एक रिकॉर्ड तोड़ नंबर जो है वो टूरिज्म का यहाँ पे आएगा विंटर्स में। तो इसके चलते जो कामकाज है वो, खासतौर अगर हम टूरिज्म के हवाले से बात करें, जो सयाहत है वो पूरे अरूज पे है और बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, चाहे वो शिकारा वालों की बात करें हम या फिर जो हाउस बोट ओनर्स हैं उनकी बात करें, तो बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। तो इस वजह से जो सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम शिकारा वगैरह जो है वो डल में ज़्यादातर नहीं निकलते हैं, लेकिन दिन में अच्छी खासी एक तादाद लोगों की होती है, सयाहों की होती है, जो इस डल में शिकारा राइड का मज़ा लेते हैं। अगर आम कारोबारियों की हम बात करें, यहाँ पे वो उन्होंने अडॉप्ट किया है एक वर्क कल्चर। जब विंटर्स आते हैं तो 11 बजे, तकरीबन 10:30 11 बजे यहाँ सुबह दुकानें खुलती हैं, कारोबारी इदारे खुलते हैं, उसके बाद ही कामकाज जो है यहाँ पे शुरू होता है और 4, साढ़े 4 बजे के करीब जो है, जो ही लाइट थोड़ी कम हो जाती है तो दुकानें, कारोबारी इदारे बंद हो जाना फिर से शुरू हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर रहता है यहाँ पे विंटर्स में। हालांकि चिलाई कलान में इसमें और ज़्यादा कमी आती है, जब बर्फबारी होती है तो और ज़्यादा इफेक्ट होता है बिजनेस यहाँ का। लेकिन क्योंकि लोग यहाँ पे जो हैं उनका मानना है कि बर्फबारी भी कश्मीर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। खासतौर एक अहम बात मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि आजकल का जो सीज़न चल रहा है ये एक ड्राई कोल्ड वेदर इस टाइम चल रहा है, क्योंकि खुश्कसाली लगातार यहाँ पे श्रीनगर शहर में देखने को मिल रही है। हालांकि बाकी जगहों पर हमने देखा मौसम के 1-2 स्नोफॉल्स तो वहाँ पे हो गई, लेकिन श्रीनगर शहर में अब भी पहला स्नोफॉल होना बाकी है, जिसकी वजह से लगातार जो है कोल्ड वेव चल रही है और बीमारियां भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। बिल्कुल, यानी ठंड है लेकिन इसके बावजूद भी कारोबार वहां पर ठीक ठाक चल रहा है, सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं। आम जनजीवन बहुत ज्यादा प्रभावित इस ठंड की वजह से वहां पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। परवेज और मुनीर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए और जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और यह 29 दिसंबर तक चलेगा। सरकार शीतकालीन सत्र में 16 विधेयकों को पारित करने की कोशिश करेगी, जबकि विपक्षी पार्टियां सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या सहित अन्य मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेंगी।
संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी मीडिया से रूबरू हुए। पीएम मोदी ने कहा कि G20 की मेजबानी मिलना भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि सत्र काफी अहम है। उन्होंने इस सेशन को प्रोडक्टिव बनाने की अपील की। शीतकालीन सत्र का आज प्रथम दिवस है। ये सत्र महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 15 अगस्त के पहले हम मिले थे। 15 अगस्त को आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए और अब हम अमृतकाल की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसे समय हम लोग आज मिल रहे हैं जब देश को, हमारे हिंदुस्तान को G20 की मेजबानी का अवसर मिला है। विश्व समुदाय में जिस प्रकार से भारत का स्थान बना है, जिस प्रकार से भारत से अपेक्षाएं बढ़ी हैं और जिस प्रकार से भारत वैश्विक मंच पर अपनी भागीदारी बढ़ाता जा रहा है, ऐसे समय ये G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। ये G20 समिट ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर, जहां संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ वो बैठक ले रहे हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह सहित कई वरिष्ठ मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। तो अहम खबर आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद परिसर में कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ कई वरिष्ठ मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इस बीच एक और अहम खबर, जहां विपक्षी दलों की भी बैठक हुई है। शीतकालीन सत्र पर रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। समान विचारधारा वाले नेताओं की बैठक हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में कई नेता जुटे हैं। तो आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं जहां विपक्षी दलों ने भी बैठक की है और मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और समान विचारधारा वाले विपक्षी दल एक साथ इस बैठक में आए हैं और संसद के शीतकालीन सत्र में किस तरीके से सरकार को घेरना है उसको लेकर संभवतः इस बैठक में चर्चा हुई है। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।